PHP connect to MySQL. PHP 5 and later can work with a MySQL database using MySQLi extension. I stand for improve and PDO PHP data objects. Earlier versions of PHP used a MySQL extension, however this extension was deprecated in 2012. So should I use MySQLi or PDO? तो हमें जो दो तरीके से PHP के थ्रू MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। एक हम MySQL एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं या हम PDO या PHP डेटा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है? इफ़ यू नीड अ शॉर्ट आंसर इट वुड बी व्हाटएवर यू लाइक. Both MySQL and PDO have advantages. PDO will work on 12 different database systems, whereas MySQL will only work with MySQL databases. तो अभी हम MySQL databases ही कर रहे हैं, ठीक है। और MySQL जो है वो इसी पे काम करती है, जबकि PDO जो है डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं MySQL के अलावा उस पर भी काम करती है। So if you have to switch your project to use another database, PDO makes the process easy. You only have to change the connection string and a few queries. With MySQL, you will need to write the entire code, queries included. Both are object oriented, but MySQL also offers a procedural API. तो इस वजह से, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी हमने नहीं की, ठीक है, अभी हमने ये चीज़ नहीं की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं की, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो हम यूज़ करेंगे MySQL और उसकी प्रोसीजरल एपीआई, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा, तो फिर आप आराम से ये चीज़ें भी फिल कर सकेंगे, ठीक है। फिर आप जो है MySQL ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है, और PDO भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अभी डेटाबेसेस क्योंकि हम जो है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और अभी हमने सिर्फ फंक्शंस हमने PHP के देखे, हमने क्लासेस नहीं देखी, तो हमारे लिए अभी ईजी होगा कि हम MySQL प्रोसीजरल एपीआई यूज़ करें, ठीक है। बोर्ड सपोर्ट प्रिपेयर्ड स्टेट्स में ये अभी हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम MySQL एक्सटेंशन यूज़ करेंगे और प्रोसीजरल एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है। हम PDO को अभी इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने क्लासेस ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग PHP की नहीं पढ़ी। तो MySQL एग्जाम्पल्स इन बोथ MySQLi एंड PDO सिंटैक्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स भी इन्होंने दी हुई है नीचे। हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी PHP में इंस्टॉल होती है, तो हमें कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन ए कनेक्शन टू MySQL। अच्छा, अब हम कनेक्शन बनाते हैं जी। मैं यही अपना पुराना फॉर्म जो है वो ओपन करता हूँ। अच्छा, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और उसमें अगर आपको पता चला होगा कि किस तरह हम इसमें भी एक्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, इसमें भी इस कोड में। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं अभी पता चला, नहीं आपको समझ में आया कि किस तरह हम इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह हम इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं, इसमें क्या जो है सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसमें नहीं बता रहा आपको, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट था तो वो आपको करना था, ठीक है। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं इसमें आपको बता दूंगा कि इसमें इस कोड में क्या मसला था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ये नहीं करते हम, ये करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप देखिएगा ये न्यू का कीवर्ड आ रहा है, फिर ये साइन आ रही है, ठीक है। ये अभी आपको पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन हमने फंक्शंस किए हुए हैं तो हमें समझ में ये चीज़ आ सकती है कि मतलब ये कोड हमें समझ में आ जाएगा इजीली कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। और हम क्योंकि ये PHP का कोर्स जो स्टार्ट हुआ था, वो उसकी मेन रीज़न था कि लोगों को वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है। एडवांस डेवलपमेंट करनी थी थीम्स वगैरह पे, प्लगइन्स वगैरह पे। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बना था। तो वर्डप्रेस में ज़्यादातर हम प्रोसीजरल ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स सीखकर एटलीस्ट आप सब लोग वर्डप्रेस पे एडवांस डेवलपमेंट कर सकेंगे इजीली, ठीक है। जिनको थीम डेवलपमेंट कोर्स में प्रॉब्लम आ रही थी पहले, वो ये कोर्स देखकर बड़ी इजीली जो है थीम डेवलपमेंट का कोर्स भी कर पाएंगे, उनको प्लगइन डेवलपमेंट की भी समझ में आ जाएगी और वर्डप्रेस में बहुत सारी वो एडवांस चीज़ें भी कर सकेंगे, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है वर्डप्रेस लोगों को आती तो है, लेकिन कभी कस्टमाइजेशन का काम आता है, अभी इस तरह की एडवांस चीज़ आती है जिसमें कोड में कुछ करना होता है ना, तो लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, ठीक है।
फ़ोन से नहीं होता। तो ये एक जो है गैप है वर्डप्रेस डेवलपर्स में, ठीक है? तो ये गैप आप फिल कर सकते हैं और जो है आप जो है इस तरह एडवांस चीज़ें सीख कर क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सब लोगों को एक जो है डेवलपमेंट वर्डप्रेस पे बैकएंड की पीएचपी नहीं आती, तो वो एक गैप है, ठीक है? वो एक गैप है, उस गैप को आप कवर कर सकते हैं और इससे आपको जो फ़ायदा भी होगा, क्लाइंट्स जो आपको मिलेंगे और काम भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये डिज़ाइनिंग नहीं होती है एलिमेंटर पे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपनी चीज़ें जो हर वीक में करता हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि किस-किस तरह का काम आता है वर्डप्रेस में, ठीक है? तो ये आप कोर्स आप पूरा कर लेंगे, समझ लेंगे किस तरह जो है प्रोग्रामिंग होती है पीएचपी में, तो बड़ी ईज़िली आप वर्डप्रेस में भी काम कर सकते हैं। वो जो गैप है, ठीक है? वो जो गैप है, वो आप फिल कर सकते हैं और इस तरह आपको एक एज भी मिल जाएगी दूसरे वर्डप्रेस डेवलपर्स के अगेंस्ट। तो चलिए अब हम वापस आते हैं मायस्क्ल प्रोसीजरल पे। मैं इसको करता हूँ कॉपी, तो मैं यहाँ पे इस एज़ इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, सर्वर नेम में हम क्या लिखेंगे? लोकल होस्ट ही लिखेंगे, हमारा सर्वर पे लोकल पीसी पे तो उसका नाम लोकल होस्ट ही होता है। यूज़र नेम जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है रूट और पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ब्लैंक होता है, ठीक है? ये हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रूट हम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सर्वर नेम का नाम लोकल होस्ट होता है, यूज़र नेम रूट होता है और जो है पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो मैंने सर्वर नेम का वेरिएबल बनाया, लोकल होस्ट उसमें दे दिया, यूज़र नेम का वेरिएबल बनाया, रूट उसमें दे दिया, पासवर्ड का वेरिएबल बनाया, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं कनेक्शन क्रिएट करता हूँ अपनी मायस्क्ल के सर्वर से, ठीक है? उसका फंक्शन क्या है? मायस्क्ल कनेक्ट उसका फंक्शन है, उसमें मैं सर्वर नेम का वेरिएबल दे रहा हूँ, यूज़र नेम का वेरिएबल दे रहा हूँ, पासवर्ड का वेरिएबल दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इफ कंडीशन से चेक करा रहा हूँ इस वेरिएबल को कि ये फॉल्स तो नहीं है, ठीक है? फॉल्स मतलब इसने अगर फॉल्स रिटर्न किया है तो उसका मतलब ये कनेक्शन फेल हो गया। अगर कनेक्शन फेल हो गया तो मैं यहाँ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ डाई। डाई का मतलब कि ये इको करेगा, इसको प्रिंट करेगा, ठीक है? इसको प्रिंट करेगा और बस यहाँ पे फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है? नीचे वाली लाइन्स जो भी है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है? डाई अब जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपका कोड प्रिंट होगा और बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा और नीचे कुछ भी जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कनेक्शन फेल हो जाता है तो आपने क्या दिया डाई कनेक्शन फेल्ड और एक और फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया मायस्क्ल कनेक्ट एरर। तो मतलब जो भी एरर आया था जिसकी वजह से कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ वो एरर यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा आपके यहाँ पे और इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब जो कनेक्शन फॉल्स नहीं होता, ट्रू होता है, मतलब कनेक्शन जो है वो बन गया है सर्वर के साथ, तो ये कंडीशन जो ये जो डाई फंक्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम हमारा नीचे आ जाएगा और नीचे एको करेगा क्या? कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है? फिर कनेक्टेड सक्सेसफुली उसके बाद फिर नीचे हमारा जो भी कोड है वो आ रहा होगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसको। तो मैंने सेव कर दिया, मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट php कोर्स form.php कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है? ये पीडीओ की एग्जांपल है। अच्छा, कनेक्शन हम क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो कनेक्शन विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन द स्क्रिप्ट एंड्स, लेकिन हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस है कि हम इसको मैनुअली भी कर लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है? कनेक्टेड सक्सेसफुली, जैसे हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, हमने फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया। मायस्क्ल क्लोज का हमने फंक्शन यूज़ किया और ये वेरिएबल जिससे हमने कनेक्शन क्रिएट किया था, कनेक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया था वो हमने यहाँ पे फिर क्लोज कर दिया, ठीक है? मतलब ये कुछ दिखाएगा नहीं, लेकिन हमारा कनेक्शन जो है बैकग्राउंड में अब क्लोज हो गया, ये प्रोग्राम जब एंड हो गया। वैसे भी हो जाता है, लेकिन हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये हमने कनेक्ट करना आ गया डेटाबेस से पीएचपी के थ्रू, तो किस तरह हम कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेसन में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे पीछे, ठीक है? डेटाबेस किस तरह क्रिएट होती है वो हम देखेंगे।